नए साल के मौके पर अमेरिका के अंदर पिछले 48 घंटों में 3 हमले हुए हैं और ये तीनों हमले क्या अमेरिका को कोई संकेत दे रहे हैं। एक हमले में जो न्यू ऑरलियंस में हुआ है, जहां शमशुद्दीन जब्बार नाम का व्यक्ति एक ट्रक लेकर समूह पर जो लोग झुंड में पार्टी के लिए जा रहे थे, अचानक भीड़ पर वो ट्रक चला देता है जिसमें 15 लोगों की जान चली जाती है। दूसरा घटना अभी हाल ही में जिस समय हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ठीक इसी समय घटित हुआ है और यह घटना हुई है न्यूयॉर्क के एक नाइट क्लब में, जहां एक व्यक्ति निकलता है, अंधाधुंध फायरिंग करता है। इसमें जो खबर आ रही है उसमें 11 लोगों की जान चली गई है। तीसरी घटना है लास वेगास में ट्रंप होटल के बाहर एक साइबर ट्रक रखा हुआ है और उसमें धमाका होता है, उसमें एक व्यक्ति की जान चली जाती है, 7 से ज्यादा लोग घायल बताए जाते हैं। अमेरिका में 3 अलग अलग जगहों पर अलग तरीके की घटना सामने आई है, जिसमें जो न्यू ऑरलियंस की घटना है, जिसमें एक लोन वुल्फ अटैक जो आपने एक दौर में सुना होगा यूरोप में हुआ करते थे कि अचानक से कोई ट्रक चालक, कोई कार जो चला रहा है या कोई ट्रक चला रहा है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो हथियार के साथ है, वो अचानक भीड़ में जाता है, या तो फायरिंग शुरू कर देता है या भीड़ पर ट्रक चढ़ा देता है। यह लोन वुल्फ अटैक कहा जाता है। इसमें अटैकर जो है वो सीधा किसी ग्रुप से या ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ा होता है, बल्कि वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है। और सेल्फ मोटिवेटेड इस तरह की जितनी घटनाएं आपने यूरोप में देखी होंगी, वो ज्यादातर लोग आईसिस के वीडियो देखकर उस तरह के हमलों के लिए प्रेरित हुए थे। न्यू ऑरलियंस की जो घटना है जिसमें शमशुद्दीन जब्बार नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है, वो व्यक्ति के एक ट्रक से एक आईसिस का झंडा मिला है और पुलिस को शक है कि ये जो व्यक्ति है ये आईसिस के वीडियो से काफी प्रभावित हुआ। एक वक्त पे अजीब बात यह है कि शमशुद्दीन एक वक्त पे अमेरिकी सेना का हिस्सा रह चुका है। अमेरिकी सेना में एज अ डॉक्टर इसने सेवाएं दी हैं और ये घटना उसने अचानक ऐसे समय में दी जब आप ये देखिएगा कि ट्रंप 20 जनवरी को व्हाइट हाउस में कार्यभार संभालने वाले हैं। दूसरी घटना न्यूयॉर्क के एक नाइट क्लब में होती है, जहां पर एक व्यक्ति निकलता है, अंधाधुंध फायरिंग करता है, उसमें भी 11 लोगों की जान जा रही। और तीसरी घटना लास वेगास में ट्रंप होटल के बाहर साइबर ट्रक में होती है। जब अमेरिकी चुनाव हो रहे थे उसी दौरान ट्रंप पर हमला करने की कोशिश की गई थी। ट्रंप अब चुनाव जीत चुके हैं, 20 जनवरी को व्हाइट हाउस में अमेरिका का कार्यभार संभाल लेंगे, लेकिन ठीक इससे पहले अमेरिका के अंदर अलग अलग जगहों पर जो ये वारदातें हुई हैं, न्यूयॉर्क और जो ट्रंप होटल के बाहर की घटना है, इसकी अभी पुलिस छानबीन कर रही है। लेकिन जो न्यू ऑरलियंस वाली घटना है जिसमें शमशुद्दीन जब्बार नाम का एक व्यक्ति पकड़ा गया है और उसने ट्रक से जो है 15 लोगों की जान ले ली, उस घटना को टेररिस्ट अटैक बताया जा रहा है। तो सवाल है कि जो न्यूयॉर्क की घटना है या फिर जो ट्रंप होटल के बाहर की घटना है, क्या ये सभी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? क्योंकि जो साइबर ट्रक वाली घटना है उस पर खुद एलन मस्क ने कहा कि हम इस बात की चेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि साइबर ट्रक जो है वो एक इलेक्ट्रिक कार है और टेस्ला कंपनी की बनाई हुई कार है। तो सबसे पहला रिएक्शन एलन मस्क की तरफ से आया था कि हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या कहीं कुछ गाड़ी में तकनीकी खराबी की वजह से तो ये ब्लास्ट नहीं हुआ। लेकिन अब टेस्ला की तरफ से, खुद एलन मस्क की तरफ से कह दिया गया है कि उस गाड़ी में बकायदा सीट के नीचे बम प्लांट किया गया था। अब इन चीजों को जोड़ने की जरूरत है, वो इसलिए क्योंकि साइबर ट्रक कौन बनाता है? साइबर ट्रक बनाते हैं एलन मस्क। यह साइबर ट्रक धमाका कहां हुआ है? यह धमाका हुआ है ट्रंप होटल के बाहर। तो यह कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की नई चुनी प्रशासन के लिए जो अपना कार्यभार 20 जनवरी से संभालने जा रहे हैं यूएस के अंदर, उनके लिए कहीं न कहीं कोई मैसेज है। ये मैसेज किसकी तरफ से है, इसके पीछे कौन लोग हैं, ये अभी सामने आना बाकी है। लेकिन इन सब को आप इस बात से भी जोड़ सकते हैं, ये वही डोनाल्ड ट्रंप के होटल के बाहर की घटना है जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार अमेरिकी चुनाव के दौरान ये कहते रहे कि वो प्रशासन में आएंगे तो रूस यूक्रेन का युद्ध 1 हफ्ते के अंदर रोक देंगे। 1 हफ्ते भी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन पर हम निर्णय ले लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इजराइल को जो परेशानी मिडिल ईस्ट में उठानी पड़ रही है, इजराइल के खिलाफ जो लोग मिडिल ईस्ट में उठ खड़े हुए हैं, हम उनको सबक सिखाएंगे। इन तमाम चीजों के दौरान आपको एक चीज यह भी देखनी पड़ेगी, अमेरिका के अंदर का जो डीप स्टेट है उसने तमाम कोशिशें कर ली
ट्रंप को राष्ट्रपति भवन पहुंचने से रोकने के लिए कि व्हाइट हाउस किसी भी तरह से ट्रंप नहीं पहुंचने चाहिए। इसमें आप उन पर हुए हमले को जोड़ सकते हैं, इस पर वो भी जोड़ सकते हैं जब उन पर इंपीचमेंट का मामला लगा। वो सब कुछ शाम दाम दंड भेद अमेरिकी डीप स्टेट ने अपना लिया कि ट्रंप किसी भी तरह से व्हाइट हाउस नहीं पहुंचे। बावजूद इसके ट्रंप जब व्हाइट हाउस पहुंच रहे हैं उससे ठीक पहले नए साल के अवसर पर अमेरिका में 3 अलग अलग घटनाओं का होना क्या संदेश देता है? क्या यह कोई मैसेज है? यह सब कुछ और एलन मस्क क्यों? एलन मस्क ही बनाते हैं और एलन मस्क पूरे अमेरिकी चुनाव में अमेरिका के उन बिलियनर्स में से थे, अरबपतियों में से थे जो सबसे ज्यादा जबरदस्त प्रचार ट्रंप के लिए कर रहे थे। तो यह मैसेज क्या ट्रंप और एलन मस्क दोनों के लिए है? और बड़ी तस्वीर क्या यह कि पूरे अमेरिकी प्रशासन को कोई मैसेज देने की कोशिश की गई है? यह अमेरिका के अंदर जो अलग अलग घटनाएं हुई हैं, अब यह कहानी यह है कि क्या यह 3 पर रुक जाती है? क्योंकि पिछले 48 घंटों में ये 3 वारदातें हैं जिसमें करीब करीब 25-26 के आसपास लोगों की जान चली गई है। और क्या या अभी और कुछ घटनाएं होने बाकी हैं? बिल्कुल एक साइकिल ऑफ इवेंट जैसा हो रहा है। जैसे जैसे ट्रंप अब ठीक 19-20 दिन बाद व्हाइट हाउस पहुंचने वाले हैं, यह क्या महज एक कोइंसिडेंस है कि ट्रंप होटल के बाहर क्या फटता है? वो कोई और ट्रक या गाड़ी हो सकती थी, लेकिन साइबर ट्रक में ही वो अटैक किया गया। या फिर जो न्यू ऑरलियंस की घटना है, जो शमशुद्दीन जब्बार के द्वारा जो अंजाम दिया गया है, या फिर न्यूयॉर्क में जो नाइट क्लब के बाहर की जो शूटिंग है, तो ये कहीं ना कहीं अमेरिकी प्रशासन डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ी चुनौती खुद देश के अंदर बनती जा रही है। दूसरा ये कि जो कुछ क्या इसको रूस यूक्रेन युद्ध से जोड़कर भी देखा जा सकता है, क्या इसको मिडिल ईस्ट के सिचुएशन से जोड़कर देखा जा सकता है। ओवरऑल जब अमेरिकी प्रशासन या डोनाल्ड ट्रंप अभी व्हाइट हाउस पहुंचे नहीं है, उनके लिए बहुत सारी मुश्किलें अमेरिका के अंदर और अमेरिका के बाहर खड़ी होती दिख रही हैं।